नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में से एक अनमोल कहानी जो बेहद लोकप्रिय हुई थी। इस कहानी का नाम है बाका जमींदार। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते कि अदालत की इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज़्यादा साफ तरीके पर जाहिर हुआ करते हैं। इसकी बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शायद ही कभी किसी मामले में सुरखुरई हासिल होती थी, उनके मुवक्किलों की भक्ति भावना में ज़रा भर भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों की निडर आज़ादी पर किसी प्रकार का संदेह करना पाप ही क्यों न हो, मगर शहर के जानकार लोग एलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने वश में कर लेता है। एक से ज़्यादा मौक़ों पर उनके जीवट और जिगर ने वे चमत्कार कर दिखाए थे जहाँ की इंसाफ और कानून के जवाब दे दिया करते हैं। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ पैठ हो तो यह ज़रूरी नहीं था कि वह उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दे। इसीलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फकीरों का हमेशा जमघट रहता था और यही वह जबरदस्त प्रभावशाली और व्यवहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगा पीछा सोचना पड़ता। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कद्र किया करते थे। उनके बेतकल्लुफ घर की ड्योढ़ियाँ बहुत ऊंची थीं, वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं थी, इंसान खूब सिर उठाकर जा सकता था। यह एक विश्वस्त कहानी है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमे को बावजूद बहुत विनती और आग्रह के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अक्खर देहाती था। उसने जब आरज़ू मिन्नत से काम निकलते नहीं देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए देहाती को सीने से लगा लिया। धन और धरती के बीच आदि काल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत भी होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सुक और व्यापार यह दौलत की बीच की मंजिलें हैं, जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत ही उपजाऊ मौजे पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम ही नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा उसी मौजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया था। उसने सिर्फ रस्मों रिवाज के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा कर रखा था, लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। इस शहर के वकीलों की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमदा नहीं हुआ। यह मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ले ली। मुकदमा निहायती कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमक के लिए शासन और अधिकार के ताजे से ताजे रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसलहत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर इस तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की। कुछ इस तरह जान लड़ाई कि मैदान से जीत का डंका बजाते हुए ही निकले। जनता की जबान
इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पैठ के सर नहीं, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती है। क्योंकि उन दिनों वकील साहब नजीरों और दफाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदगियों में उलझने की बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज़्यादा लगे रहते थे। लेकिन यह बात ज़रा भी यकीन करने के काबिल नहीं मालूम होती। ज़्यादा जानकार लोग कहते हैं कि अनार के बम गोलों और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस पुरशोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। गरज की मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बच गई। मौत के मुंह से निकल आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी कोई खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी खुशी कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजा है, उसे मैं आपको भेंट करता हूँ। आपके लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार निष्प्रिय बैरागियों की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। उन्हें तो मुंह मांगी मुराद जो मिल गई थी। इस मौजे के लोग बेहद सरदर्श और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बस में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियां भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियां खड़ी की, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत, आसान और पक्का सहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तलाश में दरबदर फिरते थे। गांवों की बूढ़ी बनियाइन नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका करने वाले कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थीं। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज थे। जिसे चाहते थे बसाते थे और जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का धावा ही रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बुढ़ापे के बावजूद भोजन और जाप से ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार काम था। नाले पुरशोर, नदियाँ अथाह, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली ही खुशहाली। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब की मौत की तरह, जिसके आने के पहले से कोई सूचना नहीं होती, गांव में चले आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े, साज सामान, लठैतों का एक रिसाला सा था। गांव ने यह तुमड़ आग और आन बान देखी तो रहे से होश भी उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐड़ने लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने असामियों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो तुम्हें क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेत के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठकर भला कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदलकर बोले, तो तुम लोग सबके सब कल सुबह तक 3 साल की पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता हूँ, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में तो कोहराम मच गया। 3 साल की पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना तो असंभव था। रात इसी हैस बैस में कट गई। अभी तक आरजू मिन्नत के बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, सर्द आहों और चीख पुकार का।
जिन्हें सुनने वाला तो कोई नहीं था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे, बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश की ओर चले जाते थे। शाम हुई तो पूरा गांव उजड़ गया। यह खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर भी संदेह होने लग गया। गांव वीरान पड़ा हुआ था। कौन उसे आबाद करे? किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें? किसकी औरतें कुओं पर पानी भरें? राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते थे। नहीं मालूम उन वीरान देश में पड़े हुए गरीब पर क्या गुजर रही होगी। आह, जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान भी मौजूद थे। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तान फीकी पड़ गई। मन चले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लग गई। भला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां भी करता है, पर हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश कर देंगे। उसकी गलियों को दुआ समझेंगे, उसकी गालियों को भी सह लेंगे, उसके जूते अपने सर आंखों पर रखेंगे। वह राजा है, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना कितना मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वह गांव फिर से बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजों पर घरौंदे बनाने लगे थे। मर्दों के बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई दिए। वह औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर सुनाई दी। जिंदगी के मोहक दृश्य फिर से दिखाई देने लगे थे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल भी लहराने लगते थे। साल भर परती जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थी कि अब के नए नए गहने बनवाएंगी। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल ले लेंगे। और दरोगा जी की खुशी का तो कोई अंत ही नहीं था। ठाकुर साहब ने खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चले। वही शान शौकत, वही लठेतों का रिसाला और वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गला चौपाल के दरवाजे पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव के मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े हुए थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वह लेमनेट और बर्फ थी। असामियों के हाथों के तो तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहाँ अमृत के दामों में बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले को क्या जानते। मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचक्क के खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म भी थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक ना मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा तो भड़क उठा। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूँ कि बकरों के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए, और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश, नीच, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत भी दी, और इसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? तुम मुझे क्या दे रहे हो कि मैं खड़ा खड़ा पानी को तरसता हूँ? तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुमसे किसी आदमी की सूरत इस गांव में नहीं देखना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी की सूरत दिखी तो प्रलय आ जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको यहाँ से ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत नहीं देखूंगा। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा तो लोहे का है, आंसुओं से नहीं पसीजता है। और फिर ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव कोई दिया जलाने तक का नहीं रहा।
फलता फूलता गांव भूत का डेरा बन चुका था। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के मनचले किस्सा गोयों के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना ही उनका मुश्किल हो गया। बहुत कोशिशों की बाद भी गांव आबाद हो जाए, इतनी कोशिशें हुई, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता, जहां मोटापे की सजा ही फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से ही जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर अराजी माफ़ करने का काम आम ऐलान में कर दिया, लेकिन इस रियायत से रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज़ वहाँ बंजारों का एक काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा कि सारा गांव तो वीरान पड़ा हुआ है। जहाँ आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे, इस तिलिस्म का भेद उन्हें समझ में नहीं आया। मकान मौजूद हैं, जमीन भी उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत हैं, लेकिन इंसान का कोई नाम नहीं है। कोई और गांव पास में नहीं था तो वहीं पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना रजत संगीत अलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की कि यह लंबी कहानी उन्हें सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरते वे चले आ रहे थे। उन्हें मुश्किलों का आना आदी बना दिया गया था। आपस में कुछ मशवरा किया और फैसला उन्होंने ले लिया। ठाकुर साहब की ड्योढ़ी पर वह जा पहुँचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर से आबाद हुआ। यह बंजारे बला के चीमड़, लोहे की सी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे। कुल्हाड़ों ने फिर से धुएं और भाप की चादरें पहनी। तुलसी के चबूतरे फिर से चिराग जल उठे। रात को रंगीन तबीयत नौजवानों की अलापें सुनाई देने लगी। चारागाहों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहों की बांसुरी की मद्दीम और रसीली आवाज़ दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य में जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफ़ेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का शोख पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छप्परों पर भी फल फूल की रंगीनी दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के लिए श्रृंगार करने वाली का काम कमा दे रही थी। जिस तरह साधुओं के दिल सत्य की ज्योति से भरे हुए होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ शफाफ पानी से भरे होते हैं। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर अब मैदानों में ही आने वाले थे। इसीलिए प्रकृति ने सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए थे। वकील साहब को भी शहर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव में वह आ पहुँचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने उनके शुभागमन का समाचार सुना, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत ही मुस्कुरा कर मिले। फसल का हालचाल भी पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिसमें पूरी जिम्मेदारी और चौधरापे की शान टपकती थी, उन्हें जवाब दिया। हुजूर के कदमों की बरकत से सब कुछ चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका ही जस गाते हैं। हमारे राजा
और सरकार जो कुछ है आप हैं और आपके लिए तो जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदलकर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। बूढ़े हरदास के माथे पर कुछ बल पड़े, अभिमान को चोट लगी, तो वह बोले, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की कोई तमीज़ नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई है। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें फैली हुई थीं और धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। फिर वह बोले, हम आपकी रैयत हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू भी प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दें, आबरू नहीं दे सकते हैं। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में ताकीद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया। वह जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए हुए आए थे उसी तरह यहाँ से निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितने ही हेकड़ों को इसी जगह कुचलवा डाला है। यह कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया। गुस्सा चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। वह बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गवार हैं। नाहक गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथ ही गर्व के साथ अकड़ते हुए चले गए। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे, समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन शोहदों का सरदार था। कुछ अपने नाम की भी तो लाज रखनी थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। जवानों ने मुंह के अंदर वह मार के दिखाए कि सूरज डर के मारे पश्चिम में ही जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तक हो, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फौज की यह बुरी हालतें देखी कि किसी के तो कपड़े फटे हुए हैं, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई है, कोई हाफते हाफते बेदम हो जा रहा है। खून उसमें बहुत ही कम नजर आया, क्योंकि यह एक अनमोल चीज़ है और इसे डंडों की मार से बचा लिया गया था। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुबार धुल गया। सुबह को इस रसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख नहीं करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठे हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मसनद से उतर आए तो दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगीर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ही ऋणी हूँ कि मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वह लोग मुझे मिल गए। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा है और कई बार बसा है। उसका कारण भी यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे नहीं उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरज़ू यह थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों को
मर्दों की तरह हिफाजत करें और जो हुकूमत के गुलाम ना हो, जो रौब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर के सहम न जाएं। अब मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूँ। आज से यह आपकी मिल्कियत है। आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं और आप ही मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप खूब फले फूलें और सरसब्ज हों। इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों में लिपट गए और उनसे कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा नहीं होंगे। आपका सा कद्रदान और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने उदार निश्चय पर दृढ़ ही रहे और 50 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा शाहतगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की पूजा और मन्नतें करती हैं और गौ अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर भी पहुंच गए हैं। लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरदास के नाम पर अब भी वे सब गर्व करते हैं और भादो सुदी के एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाया जाता है। यह कहानी और यह घटना अक्टूबर 1913 की है, जिसे आज लगभग 114 साल हो चुके हैं। इस इतनी पुरानी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।